जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लट्टू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे हो। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी के बारे में बातें करेंगे कि उनके आने से घर में कुछ काम बिगड़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या वो उनके आने से होते हैं या कुछ और बात है। तो देखिए वीडियो को पूरा जरूर सुने, तभी वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर आप मेरे लड्डू गोपाल जी की इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाए, उनकी आप सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो उनकी सेवा करते करते आपके मन में कहीं ऐसा है कि आपको घर का काम ज़्यादा प्यारा है, बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं और इधर उधर की बातें करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि गोपाल जी की सेवा जल्दी जल्दी करी और आप अपने इस काम में व्यस्त हो गए। देखिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोपाल जी की सेवा हम जैसे भी चाहे उल्टी सीधी कर दी और अपने काम में लग गए, ठीक है। तो ये हमारे गोपाल जी को पसंद नहीं है। उनको लाने से पहले मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात बताती हूँ कि जब लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ तो सबसे पहले आप अपने मन को अच्छे से टटोलें, अपने आप को अच्छे से समझें कि लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो हमारा मन होता है। क्योंकि मन अगर हमारा साफ है, पवित्र है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी आते हैं और आकर हमारे दिलो दिमाग में, मन में बस जाते हैं। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। देखिए, उनके आने से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे, एक पूर्ति सी करोगे सिर्फ इसलिए कि लाए हैं गोपाल जी को तो सेवा करनी है, लेकिन सेवा करने के लिए क्या है कि दीपक जलाना, धूप बत्ती जलाना, कपड़े पहनाने, नहलाना, सिर्फ यही जरूरी नहीं है। तो आप सिर्फ इन चीज़ों को करते हो और अपने काम में व्यस्त हो जाते हो कि अब तो लड्डू गोपाल जी आ गए, हमने सेवा कर दी, बात खत्म। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी आप नहीं लाते हो, फिर भी लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, तो हम किसको दोष देंगे, ठीक है। तो इस बात को भी आप सोचिए। तो इनके आने से अगर आपको ऐसा लगता है कि गोपाल जी के आने से घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपसे कोई ऐसी गलती हो रही है। आप अपने पूरा दिन का जो आप रूटीन है आपका काम करने का, आप उसे अच्छे से ध्यान में रखिए, सोचिए और फिर देखिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है, कि गोपाल जी की सेवा करते वक्त आपका मन कहाँ और कैसा होता है। जिस वक्त आप उनका ध्यान करते हो तो आपका ध्यान में उनके अलावा कोई और बातें चलती हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में करें, सोचें और तब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। आपके लड्डू गोपाल जी नाराज़ नहीं होते हैं। देखिए, कुछ कमेंट मेरे पास आते हैं कि कहते हैं वो कि हमारे लड्डू गोपाल जी नाराज़ हैं। कुछ कहते हैं, कुछ सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनके लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी सिर्फ प्रेम भाव के भूखे हैं। अगर वहाँ कुछ कमी होती है तो उन्हें बुरा लगता है और बुरा लगने के कारण ही वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। देखिए, जब वो अच्छा करते हैं तो बुरा भी करते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी उनके प्रेम में कुछ कमी होती है तो वो हमको महसूस कराते हैं। यही तो है उनका प्रेम, यही तो उनका भाव है। वो हमें बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ, आप ये गलती कर रहे हो, आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। देखिए, उनकी सेवा करते वक्त सिर्फ उनका ही ध्यान करें। जब आप उनको लेकर आ ही गए हो, आपने उनको अपना बना ही लिया है, आपने उनसे रिश्ता जोड़ ही लिया है, तो अब सब कुछ उनके हवाले छोड़ दो। दुख है, सुख है, लड़ाई झगड़े जो भी हैं, ये सब इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो आज भी होने हैं, कल भी होने हैं। गोपाल जी को नहीं लाते हो, कान्हा जी की सेवा नहीं करते हो तो भी होने हैं, करते हो तो भी होने हैं। लेकिन जब इनके होते हुए और हमारे पास ये स्थिति आती है, हमारा बुरा समय आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं या गृह कलेश ऐसी कुछ होती है, लेकिन इनके होते हुए अगर आपका विश्वास इन पर टिका हुआ है तो वो बुरा समय आएगा और आकर छूकर आपको चला जाएगा। तो हमारे भाग्य में जो लिखा है होना तो वही है, लेकिन इनके होते हुए जब हमने अपनी
नाव ही इनके हवाले कर दे, अपना सब कुछ हमने इनको समर्पण कर दिया, तो अब ये जाने और इनका काम जाने। तो ये आप ज़रूर इनसे कहीं लाते वक्त हमेशा यही बात कहना कि हे कान्हा, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे गोविंद, मेरी नैया अब आपके हवाले है, जैसे आप चाहो वैसे रखो, दुख दोगे सुख दोगे, हम हर समय उसी में खुश रहेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो अगर आप ऐसा कहते हो तो हमारे बाल गोपाल की कृपा से सब कुछ ठीक होगा, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, लेकिन उनके होते हुए कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आपकी नाव हिलेगी ज़रूर, डगमगाएगी ज़रूर, लेकिन डूबेगी नहीं, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, इनके होते हुए अगर इन पर भरोसा करते हो तो सब कुछ इनके हवाले कर दो और किसी भी तरह का दोष इन्हें मत दीजिए, क्योंकि ये जो करते हैं सही करते हैं, क्योंकि हम जो नहीं देख पाते वो भी इन चीज़ों को देखते हैं, जो हम करते हैं और हमको नहीं पता चलता वो भी हमारे कान्हा उनको देखते हैं, हर हिसाब हमारा उनकी नज़रों में होता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत दोष दीजिए लड्डू गोपाल जी को, और आप अच्छे से इनकी सेवा करिए। अगर आप जानना चाहते हैं गलती क्यों और कैसे हुई है, तो पूरा रूटीन आप अपना ध्यान में रखते हुए देखिए कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है, और इस मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए सब कुछ ठीक करिए। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।